इस वीडियो में हम जानेंगे कि की और की में क्या अंतर है और इनका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। हिंदी भाषा के लेखन में कई विद्यार्थी की और की के प्रयोग में गलती करते हैं क्योंकि वह भ्रमित हो जाते हैं यानी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाक्य में कब की यानी छोटी ई की मात्रा के साथ लिखा जाए और कब की यानी बड़ी ई की मात्रा के साथ लिखा जाए और इन शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लेते हैं। जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, हमने गणित की पुस्तक खरीद ली है। इन दोनों वाक्यों में की और की का प्रयोग गलत रूप से किया गया है। इनका सही प्रयोग इस प्रकार से होना चाहिए। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, हमने गणित की पुस्तक खरीद ली है। इस वीडियो में हम इन दोनों यानी की और की के सही प्रयोग व अंतर को विस्तार से समझेंगे ताकि आप इनके गलत प्रयोग से बच सकें। पहले हम की यानी छोटी ई की मात्रा के साथ की के प्रयोग को समझेंगे। की एक योजक कंजंक्शन की तरह प्रयोग होता है। अंग्रेजी में जो काम कंजंक्शन के रूप में दैट का है, हिंदी में वही प्रयोग की का होता है। इसके प्रयोग के नियम इस प्रकार हैं। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। की एक संयोजक शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। इसका प्रयोग अधिकतर कहना, सुनना, देखना, सोचना आदि क्रिया शब्दों के बाद किया जाता है। इसे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है, उसने कहा कि हम कल जाएंगे। He said that we will go tomorrow। यहाँ उसने कहा पहला वाक्य है, हम कल जाएंगे दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को की योजक के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। मैंने सोचा कि एक नई कार खरीद लूं। उसने देखा कि आगे सड़क टूटी हुई है। इन सभी उदाहरणों में हमने देखा कि की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एक कनेक्टर के रूप में किया जा रहा है। क्रिया शब्दों के बाद अधिकतर की का प्रयोग होता है। जैसे अमित ने सोचा कि वह जल्दी काम पूरा कर लेगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। वह इतना रोया कि बेहोश हो गया। इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि सोचा, कहा, रोया आदि सभी क्रिया शब्द हैं और इनके बाद की का प्रयोग किया जा रहा है। अगला नियम है, या के स्थान पर अथवा प्रश्न पूछने के लिए भी की का प्रयोग होता है। जैसे आपको कलम चाहिए कि किताब, तुम बस से जाओगे कि रेलगाड़ी से, पिताजी आज आएंगे कि कल। इन सभी उदाहरणों में की का प्रयोग या के स्थान पर और कलम और किताब, बस और रेलगाड़ी तथा आज और कल विकल्पों को जोड़ने तथा प्रश्न पूछने के लिए भी किया गया है। जहां किसी कार्य या बात का तत्क्षण, तत्काल या तुरंत होने का बोध हो, वहां ह्रस्व की का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे वह घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी। मैं जाने को था ही कि वह आ गया। यहाँ से उठे कि सीट गई। इन तीनों वाक्यों में की का प्रयोग तत्काल, तत्क्षण और तुरंत के संदर्भ में हो रहा है। अगला नियम है, जबकि, क्योंकि, बल्कि, ना कि, ताकि आदि योजक शब्दों में भी ह्रस्व की का प्रयोग ही होता है। जैसे वह आज विद्यालय नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार था। आप जल्दी चलिए ताकि समय पर पहुंच सकें। मैंने इस कार्य को किया है, ना कि तुमने। अब हम की यानी बड़ी ई की मात्रा के साथ की के प्रयोग को समझेंगे। की को अंग्रेजी के ऑफ या एपिस्ट्रोफी एस के रूप में जाना जाता है। यह करना क्रिया का भूतकालिक रूप है। इसके प्रयोग के नियम इस प्रकार हैं। संज्ञा या सर्वनाम का किसी से संबंध बताने के लिए की का प्रयोग होता है। जैसे रोहित की बहन अच्छा खाना बनाती है। सीमा की घड़ी खराब हो गई। उसकी किताब मेज पर रखी है। यहाँ पहले दो उदाहरणों में रोहित और बहन, सीमा और घड़ी आदि संज्ञा शब्दों का संबंध की के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। जैसे रोहित की बहन, सीमा की घड़ी। अगले उदाहरण में उस सर्वनाम शब्द है तथा किताब संज्ञा शब्द है जिसे की के माध्यम से जोड़ा गया है। हमें यहाँ एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि अगर की का प्रयोग संज्ञा के बाद हो तो की अलग से लिखा जाता है। यदि सर्वनाम के बाद की का प्रयोग होता है तो की सर्वनाम शब्द के साथ जुड़ जाता है। की के पहले संज्ञा तथा बाद में हमेशा स्त्रीलिंग शब्द का ही प्रयोग होता है। जैसे इस फिल्म की कहानी रोचक है। यह वरुण की पतंग है। हितेश की मां बीमार है।
इन सभी वाक्यों में की से पहले संज्ञा शब्द आए हैं तथा की के बाद आने वाले सभी शब्द जैसे कहानी, पतंग, माँ आदि स्त्रीलिंग हैं। अगला नियम देखते हैं। वाक्य के अंत में भूतकालिक क्रिया के रूप में हमेशा की का ही प्रयोग होता है। जैसे उसने परीक्षा के लिए बहुत पढ़ाई की, सीमा ने मेरी मदद की, रमन ने मुझसे बात की। इन सभी वाक्यों में की का प्रयोग करना क्रिया के भूतकालिक रूप में हो रहा है तथा इससे कार्य की समाप्ति की सूचना भी मिल रही है। ह्रस्व की के प्रयोग के नियमों में हमने सीखा कि क्रिया शब्दों के बाद की यानी छोटी ई की मात्रा के साथ की का प्रयोग होता है, लेकिन क्रिया का प्रयोग जब संज्ञा के साथ संबंध बताने के उद्देश्य से किया जाता है तब क्रिया के बाद की यानी दीर्घ की का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रतिदिन नहाने की आदत एक अच्छी आदत है, रीना के जोर से रोने की आवाज सुनकर उसकी सहेली बाहर आ गई, विदेश घूमने की बात सुनकर वह उत्साहित हो गया। इन उदाहरणों में नहाने, रोने और घूमने आदि क्रिया शब्दों के बाद की के प्रयोग से उसका संबंध संज्ञा शब्दों जैसे आदत, आवाज, बात आदि से जोड़ा जा रहा है। जैसे नहाने की आदत, रोने की आवाज, घूमने की बात आदि। जब वाक्य में की तथा की का प्रयोग एक साथ करना हो तब हमेशा की यानी बड़ी ई की मात्रा के साथ की का प्रयोग पहले किया जाता है। उदाहरणों के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे मैंने अपने भाई को समझाने की कोशिश की कि बुरी संगति से दूर रहे। दिनेश ने प्रतिज्ञा की कि वह हमेशा सच का साथ देगा। उसने ऐसे ढंग से बात की कि गुस्सा होने की बजाय मैं हंस पड़ा। इस तरह से हमने सीखा कि की तथा की में क्या अंतर है और इसका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। तो आप भी इन नियमों को ध्यान में रखकर लिखने का अभ्यास कीजिए। निश्चित रूप से आप शुद्ध लेखन कर पाएंगे और आपसे इन दोनों के प्रयोग में कोई गलती नहीं होगी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।